0.5 मैंने ठीक पूरा है हाँ सही है। क्लॉक टॉपिक डाल देंगे आप लोग। अब देखो ये भी तो मैंने आपको बता रखा है, कैलेंडर और क्लॉक दो ऐसे टॉपिक हैं जो मैथ के लेवल के टॉपिक होते हैं, सही है ना। अगर आप इस तरह से मैथ को समझ रहे हैं ना, उसी तरह से आपको इनको समझना होगा। मैथ नहीं समझ पा रहे हैं तो इनको समझ पाना अपने आप में थोड़ा सा आसान नहीं होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी कई तरीके हैं एक एक क्वेश्चन को करने के, कई कई तरीके होंगे, आपको जो सही लगेगा उस पर काम करेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा हम जल्दी नहीं करते हैं। तो जब हम घड़ी की बात करते हैं, घड़ी टॉपिक की, तो पहले तो आपको घड़ी का बेसिक पता होना चाहिए। ये घड़ी होती है आपकी, और जब घड़ी में आपसे बेसिकली पहले बात की जाए, कभी बेसिक की बात की जाए, तो देखो ये इस तरह से स्थितियाँ होती है। दीवार घड़ी, इस घड़ी टॉपिक में केवल और केवल कोई कंसेप्ट चलेगा तो वो दीवार घड़ी वाला ही है। आपकी जो नंबर वाली घड़ी होती है वो वैलिड नहीं की जाएगी। डिजिटल घड़ी या एनालॉग घड़ी जो बोलते हो वो वैलिड नहीं की जाएगी। दीवार घड़ी में अगर बात की जाए तो हमारे पास 3 तरह की सुइयाँ होती हैं। एक तो होती है सेकंड वाली, एक होती है मिनट वाली और एक होती है घंटे वाली, ठीक है। ये सेकंड वाली हो गई, सबको पता होना चाहिए। ये मिनट वाली हो गई और ये घंटे वाली हो गई। अब अगर पूछा जाए कि कौन सी सुई किस पर निर्भर करती है, तो सेकंड वाली सुई किसी पर निर्भर करती है, बताओगे क्या? सेकंड वाली सुई किसी भी सुई पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना। अगर निर्भरता की बात की जाए, ये लिखने वाला पॉइंट नहीं पर समझने वाला है, तो सेकंड वाली सुई जो होती है ये किसी पर निर्भर नहीं है, किसी भी सुई पर, ये किसी पर निर्भर नहीं है, ध्यान रखिए। लेकिन अगर मिनट वाली सुई की बात की जाए तो मिनट वाली सुई निर्भर है सेकंड वाली पर। अगर आपको पता है कि सेकंड में अगर नहीं आएंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड जो होते हैं, अगर वो सेकंड 60 नहीं आएंगे तो मिनट नहीं माना जाएगा, है नहीं। तो मिनट वाली जो सुई होती है वो निर्भर करती है किस पर? सेकंड वाली पर। लेकिन अगर वहीं पर आ जाए घंटे वाली सुई की बात आ जाए, तो घंटे वाली सुई तो दोनों पर निर्भर करेगी, क्योंकि ये तो अपना समय तभी देगी जब ये भी चलती होगी और ये भी चलती होगी, है नहीं। तो ये तो दोनों पर है, सेकंड वाली पर भी निर्भर करती है और मिनट वाली पर, ये दोनों पर निर्भर करती है। तो ये छोटी सी बात है, ये अगर नहीं भी पता होगी तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बने, क्वेश्चन बन जाए फिर भी। तो मैंने महज बता दिया। इसमें एक और चीज होती है, एक आपने सुना होगा AMPM, ठीक है ना। पोस्ट मिलिट्री टाइम होता है और एक और होता है AM और PM। इसको इंग्लिश में AMPM कहा जाता है, जबकि हम आपसे पूछने वाले हैं इनको हिंदी में क्या कहा जाता है। AM को हिंदी में क्या कहा जाता है? AM को पूर्वाह्न। इनका कहना क्या है कि जो AM है वो पूर्वाह्न है और जो PM है वो अपराह्न है। ऐसा होता है क्या? तो हमेशा ध्यान रखेंगे, देखो जो AM होता है वो पूर्वाह्न होता है और जो PM होता है वो अपराह्न होता है। हाँ, जस्ट उल्टे याद रखना, आप जो AM होगा वो पूर्वाह्न होगा और जो PM होगा वो अपराह्न होगा। जस्ट उल्टे याद रखने की जरूरत है। जो PM है वो पूर्वाह्न नहीं है, जो PM है वो पूर्वाह्न नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखोगे क्या? कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये वाली बात क्वेश्चन में होगी लिखी हुई। जो PM है वो पूर्वाह्न नहीं है, अर्थात जो AM है वो पूर्वाह्न है और जो PM है वो अपराह्न। अपराह्न ये समय की अगर बात की जाए तो ये टाइम सबसे कब का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो AM वाला समय होता है ये रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक का होता है। जो रात के 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का जो समय आता है वो कौन सा होता है? AM का समय होता है। यानी इसको हम कह सकते हैं सुबह वाला समय। हिंदी में अगर बात करें तो किसके समय बात करेंगे? सुबह वाला समय जो होता है वो आपका हमेशा AM कहलाता है या पूर्वाह्न कहलाता है। लेकिन जब बात की जाएगी PM की तो ये दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक का समय होता है, रात 12 बजे तक। अब आप ये बताओ, दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक का समय अगर होगा तो वो यही तो टाइम होगा जो समय चल रहा है। ये इस समय का जो समय होगा वो कौन से टाइम का होगा? PM होगा। और आप भी जानते हो प्रधानमंत्री जब भी आएंगे तो वो दोपहर से ही आप पाएंगे, है ना। आते आते इतना समय हो जाता है कि प्रधानमंत्री को दोपहर वैसे ही हो जाता है। आते आते कहीं भी मीटिंग हो तो याद रखेंगे कि PM साहब को दोपहर से ही आने,
ये कब आने हैं? दोपहर से ही आने हैं, ठीक है ना। लेकिन उल्टा याद रखने की जरूरत बहुत ज्यादा है क्योंकि क्वेश्चन में दिखेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, शाम के टाइम की बात होती है, सुबह की, ये शाम की बात है। जब भी शाम की बात आपके दिमाग में आएगी तो आप एम साहब का इंतजार करेंगे, और जब सुबह के बारे में सोचेंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो एम को याद करेंगे, ठीक है ना। ये इस तरह से आप ध्यान रखें। इनका भी यूज होगा अपने आप में। एक आता है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला पॉइंट। अब यूनिट कन्वर्जन की अगर बात कर रहा हूं मैं, तो ये क्या है? इसमें वही होता है कि मिनट को घंटे में चेंज करना होता है, घंटे को मिनट में चेंज करना होता है, सेकंड को मिनट में चेंज करना होता है, और मिनट को सेकंड में चेंज करना होता है। ऐसा कुछ करके होता है, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन आप ध्यान रखेंगे, आपको बदलना है सेकंड को भाई का बदलना है मिनट में। तो जब कोई भी वैल्यू आप सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, या मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, है नहीं? ये ध्यान देने वाली बात होती है। आप बताओ इनमें छोटा कौन है, बड़ा कौन है? क्या बात कर रहे हैं? सेकंड छोटा है जी, बिल्कुल बात सही है, सेकंड छोटा है। दबाव में आकर आंसर मत बदलना, ये ध्यान रखना। मैं अगर बात को रिपीट मार रहा हूँ तब कहीं प्रेशर में आ जाओ, नहीं ऐसा नहीं, ये है तो समझ लो दबाव आपके क्या है, माइंड को डाइवर्ट करता है। सेकंड छोटा होता है और मिनट क्या होता है, बड़ा होता है। आप करने को तो मैं यहाँ डायरेक्ट बता सकता हूँ, सेकंड को जब मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, गुणा करोगे 60 से या भाग करोगे, ये सब चीजें मैं बता सकता हूँ। लेकिन पहले मैं अपनी ट्रिक में बता रहा हूँ। छोटा आदमी जब बड़ा बनता है, गांव का जब कोई छोटा आदमी बड़ा बनने की कोशिश करता है, या मैं कह सकता हूँ आपने फिल्मों में गद्दार को देखा होगा या हीरो को भी देखा होगा। हीरो एक छोटा आदमी होता है और जब वो बड़ा आदमी बनने का प्रयास करता है तो गद्दारों के गिरोह में शामिल हो जाएगा, और जब गद्दार के गिरोह में शामिल हो जाएगा तो गद्दार वहां कहता है तुम आज तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन यहाँ से निकलोगे हमारी मर्जी से, है नहीं। या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि छोटा आदमी जब भी बड़ा बनने की कोशिश करता है, लोग उसकी गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, है नहीं। कोशिश करते हैं ये बड़ापन कैसे रहा है, टांग खींची जाएगी, ठीक है। तुम्हारी नौकरी लगने वाली होगी, तमाम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम लड़ाई कर लो, इनका कैसे करके धारा लगवा दो इस पर, है ना। उनको पता लग जाए कि इसकी नौकरी लगने वाली है, तुरंत लड़ाई लड़ लेंगे बेवजह, ठीक है, और तुम पे धारा लगवा के तुम्हारी नौकरी को रोकने का काम करेंगे। यानी छोटा आदमी जब बड़ा बनने की कोशिश करेगा तो हमेशा उसकी गर्दन कटने का डर रहेगा, सही है ना। तो गर्दन कटने का मतलब भाग, आधा आधा कर दिया जाएगा ना भाग, ठीक। अब बड़ा आदमी जब छोटे के घर जाता है, बड़ा आदमी छोटे के घर जाता है, मान लो कोई नेता मंत्री काफी बड़े आदमी, जब वो छोटे के घर जाते हैं तो हमने देखा होगा वो किसी को बुलाते हैं कि आओ हमारे साथ में, तमाम जनसंख्या उनके पीछे वैसी लग जाती है, मल्टीपल में लोग होते हैं उनके साथ में, इसमें होते हैं तमाम लोग मिल जाते हैं। यानी बड़ा आदमी जब छोटे आदमी के घर जाएगा तो लोग मल्टीपल में उसके साथ में आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो भाग करेंगे, और जब बड़े को छोटे की तरफ लेके जाएंगे तो हमेशा क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये यूनिट कन्वर्जन में आपको बड़ा छोटा वाला कन्वर्ट ना थोड़ा हेल्प करेगा, ठीक है। अभी मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा और फिर आपको बातें क्या करेंगे, समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ा जाए। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कोण, ठीक है ना। क्योंकि दीवार घड़ी एक वृत्तीय घड़ी है तो हमेशा कोण पर बात करेगी, ठीक है ना। तो घड़ी में घंटे, मिनट और सेकंड के या की सुइयों में कोण की स्थिति, ये जो घंटे और मिनट वाली सुइयां हैं किस तरह से कोण बनाने का काम करते हैं, ये यूपी प्रश्न में थोड़े दिन पहले क्वेश्चन आया था, मैं दिखाऊंगा ये आपको कौन सा क्वेश्चन था। तो जैसे ये घड़ी है, देखो यहाँ एक बात फिर से घड़ी बना दे रहा है, थोड़ी छोटी है, पीछे वालों को शायद ना दिखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मान लेना। जैसे ये घड़ी है, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि मिनट वाली सुई यहाँ पर है और सेकंड वाली सुई भी यहाँ पर है। तो ये जो मिनट वाली सुई होती है ये 1 मिनट में कितना दूरी तय करती है, कितने डिग्री की दूरी तय करती है, या 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, दूरी की बात करें कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये सब चीजें होंगी, ठीक है ना।
वो वाली बात पर हम बात करते हैं। देखो जरा ध्यान दे लें, हम पहले मिनट वाली सुई को ही बनवा ले रहे हैं। मिनट वाली सुई, ये खास बात है जो अब चलने वाली है, मिनट वाली सुई। सुनना भाई, घंटे वाली सुई देखो, सेकंड वाली सुई पर बहुत ज्यादा लोग वैसे ही फोकस नहीं करते हैं। जब भी टाइम पूछा जाता है तो कहता है सेकंड वाली सुई देखता है भाई, टाइम आपसे कोई पूछे आप बताते हो टाइम के सेकंड वाली सुई को देख कर बताते हो। ध्यान किस पर होता है, या तो मिनट वाली पर होता है या घंटे वाली पर होता है। तो हम जब भी समय की बात करते हैं तो मिनट और घंटे वाली पर फोकस करते हैं। मान लो हमें घंटे वाली सुई से कोण बनवाना है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना कि घंटे वाली को आप ध्यान इतना रखना, बस एक चक्कर याद रखना इसका। अगर चक्कर याद रहा तो चक्कर नमियां नहीं पड़ोगे। और अगर ये घंटे वाली मिनट वाली जो है, अगर एक चक्कर अपना ऐसे करके पूरा घूम जाए तो कितना डिग्री घूमेगी? 312 डिग्री। भाई एक चक्कर जो अपना पूरा अगर घूमेगी मिनट वाली सुई तो 360 डिग्री घूमेगी। और इस एक चक्कर में मिनट वाली समय कितना दे देगी? समय में अगर हम बात करते हैं 60। अरे भैया 60 मिनट तो घूमेगी मिनट वाली, तो समय मिनट में ही देगी। और कितना घूमेगी? 60 मिनट। ये 60 मिनट में ये कितना डिग्री कोण बना रही बताओ? 360 डिग्री। अगर इससे 1 मिनट में बनवा दूं मैं, 1 मिनट में बनवा दूं कितना बनेगी? 360 बटे 60। ये 0 से 0 उड़ गया और 6 छम 36। 1 मिनट में बनने वाला कोण बताओ इसका क्या है? ये रट भी सकते थे, हम चाहते तो डायरेक्ट लिखवा भी सकते थे कि मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब सुनो, यानी ये सुई थोड़ा सा आगे बढ़ती है, इतना सा आगे बढ़ती है, 1 मिनट आगे बढ़ती है तो कोण में कितना बढ़ती है? 6 डिग्री बढ़ती है। समय में 1 मिनट बढ़ी और कोण में कितना बढ़ी? 6 डिग्री। रट लियो बेटा, ठीक है तो रटो, लिखो नोट और उतारो जो बात है। शुरू करो अंताक्षरी यहाँ से लेके ना ये कार्रवाई का ध्यान रखो। नोट लिखो, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये भाई साहब हो गया आपका बेसिक। अभी जो पॉइंट और बचे हैं केवल कैसे उतारना है, जो जो इम्पोर्टेंट लगे वो उतार दो। आपको ये इम्पोर्टेंट लग रहा होगा, ये इम्पोर्टेंट लग रहा होगा, लेकिन घड़ी टॉपिक पढ़ रहा है तो एक बार घड़ी बना लियो, घड़ी को भी दिक्कत ना लगे। ठीक है कि हमारे बात साथ चल रही हो, हमारा नाम पर नहीं आ रहा हो, एक घड़ी जरूर बना लियो भाई। तुम तो नकली घड़ी बना रहे हो, सब क्या बताए, घड़ी है। सही से समझ लियो, अगर कोई दिक्कत परेशानी का तो पूछ लियो, हम बता रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक कैलेंडर से कम नहीं है, ये ध्यान रखना। जो इम्पोर्टेंट लगे, जैसे तुम्हें लगे ये निर्भरता और बढ़ता वाली बात सही मतलब इतना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एम पी एम जरूर लिखना, तो ये आपको क्वेश्चन के बीच में मिलेंगे। इसलिए रखते हैं ना, इतने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी आई हो तो वो अब तक बता दो कि कैटेगरी का कोण कहाँ पे बनेगा। इतने में बताओ पहले, इतने में बताओ पहले। अरे बंद क्या कर रहा है, हवा और कम हो जाएगी, हवा नहीं आएगी, गर्मी ज़्यादा हो रही ना, हवा कम हो रही, तुम ही परेशान हो गए, हम थोड़े धूप लग रही है। धूप कैसी बातें कर रहे हो, ज़्यादा ही दिख रहा है कुछ, चश्मा की व्यवस्था करो ना, लगता है तो मान लिया जाए कि उतार लिया, ऊपर का तो उतार लिया होगा। अभी यूनिट कन्वर्जन का विशेष ध्यान रखेंगे, अभी पूछूंगा मैं सवाल, चाहे नए हो या पुराने। अब भाई देखो मिनट वाली सुई ने 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया है? 6 डिग्री का। अब घंटे वाली से बनवाते हैं, ठीक है ना, घंटे वाली से भी बनवाते हैं।
जब घंटे वाली की बात करेंगे तो जनाब, घंटे वाली सुई किस प्रकार से कोण बनाती है तो देखेंगे जरा। एक चक्कर इसका भी याद रखोगे क्या? एक चक्कर हमेशा हर किसी घड़ी का 360 डिग्री का होगा। कोई भी सुई जब घूमेगी एक चक्कर पूरा तो वो 360 ही घूमेगी, सही है। लेकिन अगर बात घंटे वाली से हो रही है, उतारने वाले ध्यान दें, अगर घंटे वाली को घुमा रहे तो घंटे वाली समय कितना देगी? एक चक्कर में 12। अरे इधर भी बोलो, 12 घंटे देगी नहीं देगी? भाई घंटे वाली तो 12 घंटे समय देगी, यानी एक चक्कर 12 घंटे के बराबर है इसका। और 12 घंटे में कोण कितना? 360। अरे वो चीज लिख रहा हूँ बोर्ड पे, इसका यूज आगे कराऊंगा मैं, धनाधन ये ध्यान रखना। तो भाई साहब 1 घंटे का अगर आपसे कोण निकलवाया जाए तो 360/12 कर देगा 12 तिया 36। तो 1 घंटे में बनने वाला कोण घंटे वाली सुई से कितना होगा? 30 होगा नहीं होगा? सुन लो पहले पूरी बात। यानी घंटे वाली जब 30 डिग्री चलेगी यानी 1 घंटे चलेगी तो 1 पे तो आ गई यहाँ से। अरे 12 से लेके 1 पे तो आ गई, 12 से 1 पे ही तो आएगी। जब 12 से 1 पे जाएगी तो कितने डिग्री चक्कर लगाएगी? 30 डिग्री। यानी एक खाना जो है इसका कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। तो आप बताओ ऐसे 12 खाने हैं तभी तो 360 डिग्री हुआ। एक खाना 30 डिग्री का, 12 खाने 360 डिग्री। हर खाना अपने आप में कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री। हर खाना 30 डिग्री का। याद रखोगे इस बात भाई, आगे मैं इनको सबका यूज करने वाला हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो घंटे वाले से 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का। और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं जनाब? 60। तो अगर हम इस 1 घंटे को 60 मिनट लिख दे तो आपको बुरा लगेगा क्या? 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। और इसी घंटे वाली से 1 मिनट में अगर कोण बनवा ले कैसा रहेगा? 30/60 रहेगा नहीं रहेगा? 30 सेकंड 30, 30 दूनी 60। 1/2 डिग्री कोण बनेगा नहीं बनेगा? यानी घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 मिनट में आधा डिग्री। कैसे बोलोगे? आधा डिग्री। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी। ये बातें कितने लोगों को समझ में आ गई और कितना को नहीं आई? कुछ नहीं किया, एक चक्कर देखा, एक चक्कर 360 डिग्री का। एक चक्कर बराबर घंटे वाली जो समय देगी वो 12 घंटे का देगी। 12 घंटे बराबर 360, 1 घंटे बराबर 30 डिग्री। और 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। 1 मिनट बराबर 30/60, 1/2 यानी 1 मिनट का मान कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। आप लोग कुछ थ्योरी नहीं रखनी है तो आप बस ये जो बॉक्स बना है ना बॉक्स, ये ध्यान रखोगे, सही है। और कैसे ध्यान रखोगे? देखो इसके लिए अब नोट लिखोगे, हमारे पास जगह नहीं है, आप लोग मैं इधर लिख रहा हूँ, आप लोग चाहे इसके नीचे लिखना। घंटे वाली सुई 1 घंटे में, देखो ध्यान देना, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने का? 30 डिग्री का, तथा 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। सबका यूज है, फिर बाद में ये मत कहना कि सर जी समझ में नहीं आया। अभी आप कोई भी दिक्कत आए तो आप जो बॉक्स में लिखा है ना, बॉक्स में, ये बॉक्स वाली कार्रवाई जो है यही मेन है। आगे बढ़ा जा रहे हैं। वैसे तो मेन देखो घंटे और मिनट वाली है, सेकंड वाली को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है, लेकिन आप जानते हैं सेकंड वाली पर सारी सुइयां निर्भर करती है तो वो नाराज हो जाएगी, इसलिए एक बार उसके बारे में सोचो, ठीक है। नाराज नहीं करना है किसी को भी। तो सेकंड वाली सुई से भी एक बार मुलाकात कर ली जाए, क्या कहती है ये। तो सेकंड वाली क्या कह रही है जरा ध्यान दो फिर से भैया। सेकंड वाली लिखेंगे हम, सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई। फिर से एक चक्कर लगवा दो, चक्कर में नहीं पड़ोगे 360 डिग्री में। और सेकंड वाली बताओ कितना समय देगी? सेकंड वाली जब एक चक्कर पूरा लगाएगी तो सेकंड में ही तो समय देगी, 60 सेकंड देगी। सेकंड वाली सेकंड में समय देगी, बोलो कितना सेकंड? 60 सेकंड बराबर 360। तो 1 सेकंड का मान निकालने के लिए जनता क्या करना चाहिए?
360 से 60 कर लूँ क्या, और 0 से 0 उड़ा लूँ तो 6 छक 36 कर सकता हूँ नहीं। तो 1 सेकंड में बनने वाला कोण कितना है, इसके द्वारा सेकंड वाला। सही है, ये भी नोट लिख लेता है। सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। समझ में आ गया सबको? पढ़े लिखते हैं, गर्मी पड़ रही है क्यों भाई, कोई दिक्कत किसी को? अब तक अगर कोई दिक्कत है भी और आपको समझ में नहीं आया तो बस बॉक्स जो आप लिखने वाले हैं उसको देख लेना, उस बॉक्स से आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो अब तक ये पढ़ा है ये भी अगर नहीं समझ में आया हो तो इस बॉक्स को दोबारा रिपीट कराऊंगा। जादू का बॉक्स नहीं है, बॉक्स सामान्य ही है। अभी इस बॉक्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा जाएगा जो आपके लिए दिक्कत का कारण बन जाए, बस वही लिखा जाएगा जो आपने अब तक पढ़ा है। सही है, आपसे पूछा जाएगा मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 1 मिनट में बेटा कितना कोण बनाती है, 6 डिग्री। कितना, 6 डिग्री। ये तो पढ़ा ना, पढ़ा नहीं पढ़ा। घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, 12 डिग्री, आधा डिग्री। ये सब लिखा है तुम्हारे सामने फ्रंट लाइन, और यही घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना बनाती है। थोड़ी देर में जैसा बात भूल जाऊंगे 2-4 डिग्री, हाँ सही है, कितना डिग्री। और सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना बनाती है, यही तो बातें अब तक बताई गई हैं, है नहीं। एएम जो होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, और पीएम जो होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं। एएम को पूर्वाह्न, पीएम को अपराह्न। एएम को देखो क्या कहते हैं, पूर्वाह्न, और पीएम को अपराह्न। ये समय कब का होता है, जो एएम वाला होता है, दिमाग लगाना, सुबह वाला ही समय, मतलब वो रात के 12 से दोपहर 12 तक, ये सुबह वाला मामला है। और ये पीएम साहब कब आएंगे, दोपहर से आएंगे, तो आप ये दोपहर के बाद का समय लिख सकते हैं, दोपहर का। सही है, अब तक अपने लोगों ने यही तो पढ़ा था। देखो मैं रटाता अगर तुम्हें तो ये सब बातें मैं खाली लिखते ही रटा रखा, लेकिन मैंने सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन की है कैसे करके आएंगी। सही है, पता है इसके पीछे क्या कारण है, घड़ी में जितना भी मैं पढ़ाऊंगा इन्हीं का यूज करूँगा, बस इतने का। घड़ी बंद पड़ी तो बंद और पेट वाली आगे पढ़ाई जाएंगी, अगर बंद पड़ी हो तो वो तो कबाड़े लायक हो जाएगी, क्या काम करेंगे। बंद घड़ी तो तुम्हारे जैसे दीवाने हाथ में बांध घूम सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, तुम्हें नहीं पता होता है, कई लौंडे खास करके वो दिखावा के लिए घड़ी बांध लेते हैं, उनकी घड़ी कभी चलती नहीं होती है। सही है, जब उनका समय तब उन मोबाइल निकालते हैं, मोबाइल। ये सच्चाई है, मेरे शादी में जाते हैं तो घड़ी रखी होगी अपनी पुरानी, कहाँ इतना ध्यान देते हैं, तो कभी कभी पहले निकाल फेंक लेते हैं हाथ में। सही है ना, पर वो घड़ी चलती नहीं होती है। प्रैक्टिकल नहीं तो तुम्हें क्या लग रहा है, मैं ओल्ड जमाने का हूँ, मैं भी तुम्हारे जमाने में चल रहा हूँ, सब जान रहा हूँ, सब देख रहा हूँ। ठीक है, ये सबको तैयार हो गया, अब क्वेश्चन आने वाले हैं इस पर। ठीक है ना, यूनिट कन्वर्जन याद है, यूनिट कन्वर्जन याद है। अगर छोटा वाली यूनिट है, छोटा आदमी बड़ा बनेगा तो बताओ क्या करोगे, लड़कियां बताएं जरा। छोटा आदमी जब बड़ा बनेगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, ध्यान रखेंगे, भाग करेंगे वहां पर 60 से। और जब बड़ा आदमी छोटे के घर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई यानी मल्टीपल में लोग मिलेंगे, है नहीं। अब तक अपने लोगों ने जो सीखा है वो ये था, इस बॉक्स में बंद।
ठीक है, अब तक जो सीखा वो इस बॉक्स में बंद। अब पहला क्वेश्चन आ रहा है और इस क्वेश्चन को इन्हीं बॉक्स के आधार पर आपको आंसर देना। लिखो, अब कार्रवाई शुरू। बोले क्या क्वेश्चन? उतार लो, कोई दिक्कत ना, उतार लो। पीछे जिसको जो कुछ भी समझ में ना आया हो वो इस्तेमाल से उतार लो। बढ़ूं? किसी बात बढ़ूं? लिखो भाई जनता, देखो 5400 सेकंड में 5400 सेकंड में मिनट वाली सुई कितने कोण की दूरी तय करेगी? 5400 सेकंड में मिनट वाली सुई कितने डिग्री कोण की दूरी तय करेगी? कितने डिग्री कोण की दूरी तय करेगी? चलो कुछ वक्त बताओ भाई। अब जो गणित है देखें कितने को सही है, ठीक है। हल्के हल्के क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, सही है। अब तो समझ में भी आ जाते हैं तो कहीं हाँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा। जब लेवल बढ़ा देते हैं तो बस बदनामी सुनने को मिलती है। डिग्री अगर 300 से ऊपर निकाल सकते हैं, 360 से दूरी है, ये तो दूरी पूछ जा रही है 360 से ऊपर निकाल भाई, ये दूरी पूछ जा रही है। निकाल तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 300 दूरी तो हम काउंट कर लेंगे कि भाई इतनी डिग्री घुमाओ। 540 90 डिग्री घूमेगा, ये आंसर है। ये तो आंसर है तुम्हारा, क्या है आंसर? आए हो बस करो ना। हाँ भाई जनता, अब देखो मैं बोल रहा हूँ 5400 सेकंड दिया, क्या है 5400 सेकंड, अब कोण बनवा रहा हूँ मिनट वाली सुई से। तुम कहानी देखो, 5400 सेकंड दे रहा हूँ और कोण बनवा रहा हूँ मिनट वाली सुई से। तो आपको नहीं लग रहा कि 5400 सेकंड में मिनट वाली से कोण बनवाया जा रहा? मिनट वाली सुई द्वारा कोण, तो क्यों ना, हमें तो क्या पता है मिनट वाली मिनट में बनाते हैं, ये तो पता है मिनट वाली किसमें बनाती है? मिनट में। तो जिस सेकंड को का तुम लोग मिनट में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड छोटे होते हैं, मिनट क्या होते हैं? बड़े होते हैं ना। सेकंड को किसमें कन्वर्ट करना था आपको? सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना था। ज्यादा मत लिख पाओ, 5400 को सीधे भाग कर सकते थे। जब सेकंड मिनट में जाएंगे तो क्या करना पड़ता है? भाग, यानी 5400 को हम क्या कर सकते हैं? 60 से भाग नहीं कर सकते, करेंगे नहीं करेंगे? और जब भाग करेंगे तो 6 नेम 54, ये क्या निकल के आ गया? 90। 5400 सेकंड में 90 मिनट मिले, कोई डिग्री थोड़ी मिली तुम्हें। 90 मिनट मिले, अरे 90 मिनट मिले। और 1 मिनट में कोण कितना बनता है बताओ? मिनट वाली से मिनट वाली जो होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। आपको कितने मिनट में बनवाना है? अरे आप लोगों को क्या 1 मिनट में बनवाना? लड़कियां बताएं कितने मिनट में बनवाना है इधर कोण? 90 मिनट, क्योंकि मिनट कितने निकल गया है? 90। तो 90 बनवाना है तो इधर भी 90 से गुणा कर दो, इधर भी 90 से गुणा कर दो। 9 6 540 डिग्री कोण बनेगा यहाँ से। 540 डिग्री कोण बनेगा यहाँ। कोण कैसे बन जाएगा? इतना दूरी आ सकती है सर, उसमें आपने कोण हमने ये बोला कि कितने कोण के बराबर दूरी तय करेंगे, समझे? कोण तो 850 डिग्री हो सकते, दूरी बोल तो रहे साथ में, उसमें क्या ही परेशान कर रहे तुम अपने आप भाई। क्या किया? 5400 सेकंड देखे और मिनट वाली से कोण बनवाया, तुरंत इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया 60 से भाग करके। जितने भी मिनट आ गए उनको 6 से गुणा करा दो। अब मैं रटाऊं क्या? मैं रटाने को ये कह नहीं सकता था कि इसको 6 से 60 से भाग कर लेना, ठीक है ना?
60 से भाग करने पर मिनट मिल जाएंगे और 1 मिनट में 6 से गुणा कर लेना। ये तो होगी रटाने वाली बात, कंसेप्ट कुछ नहीं बताया। कंसेप्ट ये था कि पहले हमने सेकंड को मिनट में कन्वर्ट किया और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण होता है तो 90 मिनट में निकालना था, ये रूल होता है। ठीक है, रटाने को तो हम दूसरी भाषा बोल के ही रटा सकते हैं। आगे बढ़े, कर लोगे अगला क्वेश्चन। अब हमारी स्थिति ये है कि हम क्वेश्चन बदल देते हैं, एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन नहीं कराते हैं, बात ये है। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो अगला क्वेश्चन। देखो 4200 सेकंड में, 4200 सेकंड में, वैसे एक बार तुम लोगों की मोहब्बत में ये बोल दे रहे हैं, 4200 सेकंड में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 4200 सेकंड में मिनट वाली सुई कितने डिग्री कोण के बराबर दूरी तय करेगी? कितने डिग्री कोण के बराबर दूरी तय करेगी? सीधे 1/10 से गुना सेकंड में। तो जब 4200 सेकंड की बात हो रही है और कोण किससे बनवाया जा रहा है? मिनट वाली से। तो आप लोग सब जानते हो पहले 4200 को हम क्या करेंगे? मिनट में कन्वर्ट करेंगे। करेंगे करेंगे हम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 0 से 0 ला दिया और 6 7 70 मिनट आ गए। कितने मिनट आ गए? और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। तो अगर इस 70 में हमें बनवाना हो तो क्या 6 से गुणा करते हैं? ये हो गई जो शॉर्टकट विधि, 7 छंग 430 डिग्री। ठीक है, अब यही कैलकुलेशन हम उस तरह से भी लिख के करते हैं। वो एक तरीका अच्छा था, ये तरीका जो है जिनको आने लगता है उनके लिए। वैसे तो सही तरीका ये है, 54 सेकंड को हमने मिनट में दिखाया कैसे दिया, उसके बाद ये इस तरह से कराया। सही है, वो देख कर भी आप कर सकते हो घर रिवीजन, और इसको क्या है आपको वो आने लगेगा तब करोगे। बात दोनों एक जैसी ही, पेपर में अप्लाई इसको करोगे। आगे बढ़े, ये भी कर देना पड़ा। लड़कियां बताएं इधर से आंसर समझ में आ गई? तो अगला क्वेश्चन लिखो, देखो 2700 सेकंड में घंटे वाली सुई, 2700 सेकंड में घंटे वाली सुई 165 डिग्री कितने डिग्री कोण के बराबर दूरी तय करेगी? 2700 सेकंड में घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण के बराबर दूरी तय करेगी? 135। हैं 1350 आ गए, तुम्हारे 135 आ गए। बर्दाश्त करो। पड़ोसी चक्कर मत रहो, तुम अपना काम करो, ये सब गलत कर रहे हैं। बड़े आ गए, चलो। कितनी मेहनत करी इतनी देर में भाई। इस बार किससे बनवा रहे हैं कोण? दे रहे हैं सेकंड और कोण बनवा रहा है घंटे वाली चीज से। देखो कैसे बना रहे हैं। अब तुम चुप रहो, तुम अपने आंसर को कबूल करिए, ठीक है ना? आप लोग ना कबूल करिए दोनों। क्या बात है, इधर देखो भाई, हमने बोला 2700 सेकंड में, 2700 को ऐसे लिख जाऊं, 2700 सेकंड में घंटे वाली सुई द्वारा कोण, घंटे वाली सुई द्वारा कोण। सही है भाई? हम जानते हैं कि घंटे वाली सुई हमारी दो तरह से कोण बना, एक घंटे में बनाती 30 डिग्री का और एक मिनट में बनाती आधा डिग्री का। और सेकंड से मिनट में जाने पर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सेकंड से बड़ी यूनिट मिनट होती है, तो इस सेकंड को हम किस में बदल लें? मिनट में। आप जानते हो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 60 से भाग करते हो नहीं करते हो? छोटा आदमी बड़ा बंदा गर्दन कटेगी, अब किसी बात है कटेगी। तो 2700 को बेटा जब आप 60 से भाग करोगे, 0 से 0 उड़ा दो, इधर देखियो
तो बोल रहे थे 7 6 चौक 24 हो गया था, 6 चौक 24, हमें पहुंचना था 27 पर, पहुंचे 24 पर, कितने बचे 3 जो जीरो के आगे लग जाएंगे 30 हो जाएंगे, 6 पंजे। देखो पूरा भाग तक बताता हूँ मैं, ये 45 मिनट आ गए हैं आपके निकल में, सुनना मेरी बात को, तबीयत खराब कर दूंगा कितनों की अभी। अब 1 मिनट में जो बनने वाला कोण है घंटे वाली सुई से, वो कितना बताना बेटा, 1/2 डिग्री है, 1/2 डिग्री है। हमें कितने मिनट में बनवाना है, 45 मिनट में। तो मैथ का रूल ये कहता है अगर 45 से गुणा करोगे तभी तो 45 मिनट होंगे, 45 से कम 45, तो रूल तो ये भी कह रहा है कि इधर भी 45 से गुणा करो। और बेटा जब आधे रुपया की गुणा 45 से की जाएगी तो 45 का आधा होगा नहीं होगा, 45 का आधा कितना होता है 22.5, 22.5। तो कोण कितना बनेगा बताओ, 22.5। आपको अपना आंसर देने पर भी डाउट नहीं हो रहा था कि 3600 सेकंड में मात्र 30 डिग्री का कोण बनता है। 3600 सेकंड में 1 घंटा होता नहीं होता है, और 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण होता है 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना कोण 30 डिग्री, और उसी 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो जो 2700 सेकंड में क्या 30 डिग्री के ऊपर आंसर आ जाएगा, जी आंसर आ जाएगा। अब ये भाग करके दिखा मैं कहा, लड़कियां बताएं ये भाग करके दिखाएं क्या, 45 को आधा करें, 45 का आधा 22.5 ही होता है, सही है। अब बताओ कितना कंफर्ट थे तुम, हमने कुछ गलत पढ़ाया देखिए, कोई प्रूफ करके दिखाओ ये बात गलत पढ़ाई भाई। वही रूल चल रहा है, तो रूल चला रहा है देखो तरह कि अगर सेकंड दे रखा है और मुझसे घंटे वाली से बनवा रहा है तो मैं सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। मुझे पता है घंटे वाली 2 तरह से काम करती है, एक तो मिनट में करती है और एक घंटे में करती है, आगे नहीं करती है। मैंने इसको मिनट में कन्वर्ट किया, मिनट में कन्वर्ट करने पर मुझे 45 मिनट मिले। 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 45 मिनट में निकालना है, तो 45 का आधा 22.5 डिग्री आंसर हो जाएगा, सही है। खेल खत्म हो जाता है इतने सरल क्वेश्चनों में। क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कितनी मेहनत करी, सब बेकार कर जाती है भाई। ये सब घुमा घुमा की बातें हैं, आपसे समझ में नहीं आ रहा है। लड़कियां बताएं, अब किसी बात बताइए, ठीक है ना। अगर कोई डाउट, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई आपत्ति अगर है तो भाई अपनी समस्या यहाँ रखो, हम सुनने को तैयार हैं। कोई दिक्कत? आपको 2700 सेकंड बोले, चाहे 3600 सेकंड बोले, चाहे 1400 सेकंड बोले, कोई भी सेकंड बोले, हर सेकंड पे बन जाएगा, क्यों नहीं बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। आप कहोगे हर सेकंड पे कैसे बन जाएगा, तो हमें कन्वर्ट करना आता है इसलिए, ठीक है। अगर वैल्यू कटे नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा मुश्किल। देखो 1500 सेकंड में, देखो 1500 सेकंड में घंटे वाली सुई द्वारा कोण, घंटे वाली सुई द्वारा कोण 50/4 को भी 4 से काट सकते हैं, दिक्कत नहीं, तो 12.5 डिग्री आ जाएगा, 12.5। 1500 सेकंड में महज 1500 सेकंड, 12.5 अब भी आया समझ में, सही। तो अब सेकंड वाली दे रखी है, सेकंड कोण बनवा रहे हैं मिनट घंटे वाली से, तो क्यों ना घंटे वाली तो 2 कारनामे करती है, तो घंटे में भी कोण बनाती है, मिनट में भी बनाती है। सेकंड से बड़ी यूनिट क्या है, मिनट, इससे बढ़िया मिनट में कन्वर्ट कर दो ना इसको। जब 1500 को देखो मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 1500 बटे कितना करोगे 60, और ये तो चाहे भले भी जाए, कितना बना 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 25 मिनट आ गए। कितने मिनट आ गए 25 मिनट। अब आपको पता है 25 का आधा ही आंसर है करने को, लेकिन हम तरीके से लिख दे रहे हैं। 1 मिनट में बनता है घंटे वाली से कितना आधा डिग्री, और बेटा 25 में बनवाना है तो 25 से इधर गुणा कर दो, 25 से अब 25 से जब गुणा करोगे 25 कम 25, 25/2, और 25/2 का मान कितना होगा 12 वो 12 से 1/2 भी लिख सकता है जनाब, 12 से 1/2 भी लिख सकता है, 0.5 में लिखते। बताओ कैसा लगा? मतलब जो अपने लोगों ने बेसिक पढ़ा ना शुरू में, बेसिक उसी का एप्लीकेशन था ये। अब एक कदम और, ठीक है ना, दूसरा टाइप आएगा इसी बेसिक का। ये भी बचपने वाली हरकतें चल रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं चल रही है, पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बढ़ूँ क्या?
देखो मेरा प्रयास हमेशा से ये रहता है कि मैं अच्छा करूँ। अब आप नहीं कर पा रहे हो मेरे साथ में अच्छा, तो फिर मैं इसमें मेरी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, निकाली जा रही है पास है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक घड़ी में 7:20 का समय हो रहा है, घड़ी नहीं होगी बैग में। एक घड़ी में 7:20 समय हो रहा है, ठीक है, सही है। यदि मिनट वाली सुई को, एक घड़ी में 7:20 समय हो रहा है, यदि मिनट वाली सुई को 480 डिग्री आगे घुमा दिया जाए, यदि मिनट वाली सुई को 480 डिग्री आगे घुमा दिया जाए, 480 डिग्री आगे घुमा दिया जाए, तो अब घड़ी में क्या समय दिखाई देगा? अब घड़ी में क्या समय दिखाई देगा? तो वक्त बताएगा, ठीक है, क्या आंसर आएगा। टेंशन नहीं हो भाई, पहले दिन तो देखो, अब तुम्हें क्या ही बताना है, कुछ कहेंगे तो तुम्हें लगे हमसे कह रहे हैं, है नहीं। पहले दिन तो जब हम पढ़ाना है ना, तो हम थोड़े अनबने है ना। पहले दिन जब हम पढ़ाना है तो हमें भी जब नहीं जानते थे तुम लोगों को, तो लगता सामने किसी के जाओ थोड़ा सा अजीब करता ही है, क्या नहीं होता है, नहीं लगता है। और उदाहरण बताऊँ, तो आपने देखा होगा जब आप कोई जानवर खरीद के लाते हो तो 1-2 दिन को पता है मोटा मानता है, पता नहीं होता है, खाएगा नहीं, चारा नहीं खाता, तुम कितना पहले दिन भैंस लेके आओ, भाई तब इतना माल पानी खवाओ उसको ना, लेकिन वो माल पानी नहीं खाएगी, क्योंकि वो क्या है, घर बदलती है, कुत्ता बदलती है, इसलिए दिक्कत है ना। जब लड़कियों की शादी होती है तो जब वो जाती है वहां पर, तो वो 1-2 दिन तो बोलती नहीं किसी से, तो 2-4 औरतें जो देखने वाली आती है ना, गलत मतलब निकाल के चली जाती है उस बात को, कहती उनकी बहू का बोलता हम बोले बा बोलियो ना, थोड़ी ऐसी है लग रही है, मतलब हमने ये नहीं देखा कि पहली बार इंसान आया है, उनने बाहू में कमी निकाल दी। पहली बार वाले में ऐसा होता है, परेशान होने की कोई बात। मैंने क्वेश्चन बोला भाई एक घड़ी में 7:20 हो रहे है नहीं, अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन मैंने इसके साथ छेड़छाड़ कर, ठीक है, छेड़छाड़ क्या हुई, मिनट वाली सुई को, छेड़छाड़ किसके साथ में हुई है बताओ जरा, मिनट वाली सुई के साथ हुई है। वो किस तरह से कि आपने फिल्मों में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, जब कत्ल उतल होते हैं, कत्ल उतल, तो जब गद्दार जाता है, चोर चोरी करने जाता है, तो वो जो घड़ी लगी होती है उसका शीशा बाहर निकाल देता है, टाइम बदल देता है, नहीं बदल देता है, और बंद कर देता है और कत्ल कर देता है। बाद में जब कोई देखता है तो कहता है उस समय 9 बजे का समय हो रहा था, लेकिन पता लगा उस समय क्या चल रहा था, 10 बज रहे थे। ऐसा होता नहीं होता है, तुम फिल्मों में देखना, अगर तुम्हें ना पता हो तो मैं बता रहा कौन सी फिल्म हो सकता है ये, ठीक है, जिसमें वो मिथुन कुत्ते लेके आता है बहुत सारे, ठीक है ना, माफिया राज, मतलब खूब समय बदलता है, और क्या। तो वही कार्रवाई यहाँ पर होने वाली है। हमने क्या देखा, घड़ी में 7:20 हो रहे थे, हमने कुछ नहीं सोचा, हमने मिनट वाली वो शीशा खोला, मिनट वाली सुई को उंगली से ऐसे घुमा दिया 480 डिग्री, सही है। तो भैया मिनट वाली घूमी तो घंटे वाली के साथ घूमेगी, आप घड़ी घुमा के देखना, बंद घड़ी को भी घुमा देखना, मिनट वाली चलेगी, घंटे वाली भी चलेगी, तभी तो समय बता पाते हैं। जरा फोकस करो भाई, मिनट वाली तो 1 मिनट में बेचारी कितना डिग्री घुमा रही थी, घूम रही थी 6 डिग्री, मिनट वाली 1 मिनट में बेटा 6 डिग्री घूम रही थी, तो हमने उसके साथ जबरदस्ती करके उसे 480 डिग्री घुमा दिया। कितना घुमा दिया, इस 6 डिग्री को 480 डिग्री बना दिया। तो 6 को 480 बनाने के लिए कितने गुणा करी होगी,
6 रुपया को 48 रुपया बनाने कितने का गुणा करना है? अरे 6 48 होता ना उसमें, अरे होता है ना, होता है। ठीक है, 8 से गुणा करो, जीरो अपनी तरफ से लगा दीजिए, सही है। हाँ, तो अगर मैथ का रूल ये कह रहा है कि उधर 80 से गुणा की है तो भैया गुणा इधर भी 80 से करने पड़ेगी। और जब 80 से गुणा करोगे तो ये कितने मिनट आएंगे बताइए जनता? 80 मिनट आएंगे, नहीं आएंगे? यानी मिनट वाली सुई उस 48 480 डिग्री में 480 डिग्री में 80 मिनट घूम जाएगी। 8 से 48 होते तो पता ही होना चाहिए 80 मिनट, यानी 80 मिनट आगे हो जाए, होगी नहीं होगी। 7:20 हो रहे हैं। 80 मिनट को क्या हम लिख सकते हैं? 1 घंटा 20 मिनट लिख दें और 7:20 ये हैं, तो देखिए जरा कितना टाइम हो जाएगा ये? 8:40। बहुत अच्छा जवाब था आप लोगों का, 8:40। कई लोगों को ये बात हमारे समझ में नहीं आई ना? नहीं आई, नहीं आई। हम फिर से एक मौका देंगे। इस 80 मिनट को 1 घंटा 20 मिनट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? पहले हाँ करो, 1 घंटा 20 मिनट लिख देंगे। और यही 1 घंटा 20 मिनट आगे बढ़ जाएगी जब, तो यहाँ पर हम बढ़ा कराएंगे। तो उधर हमने जगह ना छोड़ी थी, 1 घंटा 20 मिनट यहाँ बढ़ा, तो जब 8:40 ना हो जाएंगे घड़ी में। ये एप्लीकेशन भी तो भाई साहब देखना वही है, 1 मिनट में 6 डिग्री वाला, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अरे तो समझे बात को? नहीं समझे? समझे नहीं समझे? अगला क्वेश्चन गलत करोगे अभी बता दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन गलत करोगे अभी बता दे रहा हूँ। ये वाला नोट कर लो पहले, ये वाला नोट कर लो, तब तक कर लो नोट। कोई डाउट हो तो पूछ लो। नीचे जगह ना हमने कम छोड़ी थी इसलिए हमने ऊपर लिख दिया। डाउट किसी को हो ही नहीं रहा है? बच्चा पढ़ा हुआ डाउट किसको होगा? हैं? बदनामी तो बाद में कहाँ से? पढ़ा क्या नाम है? पता लग गया था? चलो क्या बदनामी होता है? कैरेक्टर को पता लग गई? ये ना मुझे पता लगे था। सही क्यों कह रहे हैं? अरे एकदम सरल सा था। 480 डिग्री घुमाया, 480 को 6 से डिवाइड कर देते, 80 मिनट आ जाते। आते नहीं आते? और जो 80 मिनट होते हैं वो 80 मिनट आगे बढ़ गई। जिसमें 80 मिनट बढ़ने का मतलब 7:20 में 80 मिनट जोड़ोगे 8:40 हो जाएगा। अरे मुँह जवानी भी करोगे भाई 2-4 बार प्रैक्टिस करने पर, मुँह जवानी भी कर दोगे 2-4 बार करने पर। अगला देखो कार्रवाई का हिस्सा, इस बार मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक घड़ी में 9:40 हो रहे हैं। अरे लिखो बच्चों, बातें नहीं करो। एक घड़ी में 9:40 हो रहे हैं। एक घड़ी में 9:40 हो रहे हैं। यदि घंटे वाली सुई को 100 डिग्री आगे बढ़ा दिया जाए, इस बार घंटे वाली को घुमाएंगे। यदि घंटे वाली सुई को 100 डिग्री आगे बढ़ा दिया जाए, एक घड़ी में 9:40 हो रहा है, 9:40, एक घड़ी में 9:40 हो रहा है। यदि घंटे वाली सुई को 100 डिग्री आगे बढ़ा दिया जाए तो 200 मिनट आ जाएगा। घंटे वाली सुई को, चुप रहो तुम कुछ ना, घंटे वाली सुई को 100 डिग्री आगे बढ़ा दिया जाए तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा? 12:30। दोनों कॉमन सेंस लगाए हैं, खाली का बात है। 6×3 18 खड़ी का मन लगा 1 बज जाएगा। मतलब भरोसा ना की बात है। यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी तो मैं अभी भरोसा नहीं कर सकता। ग्रेजुएशन है ना, तो काय को बालक करने पड़ेगा? आधार कार्ड लगवा देते, 20 साल एज है। आधार कार्ड लगवा देते कोई पुराना जब है कि एक घड़ी में 9:40 का समय हो रहा है। इस बार छेड़छाड़ घंटे वाली सुई के साथ हुई है, ठीक है ना? शीशा खोल के किसके साथ छेड़छाड़ हुई है? घंटे वाली सुई के साथ। तो जिसके साथ छेड़छाड़ हुई है आप ध्यान रखेंगे, उसी का नाम लिखेंगे हम, ठीक है ना? घंटे वाली सुई। ये पूरी तरह से मैथ पर निर्भर टॉपिक है। चल एक मौका है तुम्हारे पास, घंटे वाली सुई से कोण बनवाना है। तो घंटे वाली तो हमें पता है 1 मिनट में कितना बनाती है। घंटे वाली 1 मिनट में कितना बनाती है? आधा डिग्री। लेकिन घंटे वाली को कितना डिग्री घुमाया गया जनाब? 100 डिग्री। 100 डिग्री है। देखो इसको आधा डिग्री थोड़ी घुमाया है, 100 डिग्री घुमाया है। अब बताओ आधे रुपया अगर तुम्हारे हाथ में दे दे जाए 50-50 पैसा और कई 100 रुपया बनाओ,
कई सिक्का होंगे? 200 तो सिक्के होंगे नहीं होंगे? अभी 100 रुपया बनाएंगे, 50-50 पैसा है। यानी आधे रुपया को 100 रुपया बनाने के लिए हमें 200 से गुणा करनी पड़ेगी। कई जा बात समझ में ना नहीं तो ऐसे देखो 1/2 को 200 से गुणा करके देखो, जिस 100 डिग्री आ जाएगा नहीं आ जाएगा है। 50-50 पैसा के कितने सिक्का होने चाहिए कि 100 रुपया बने? 200 सिक्का होने चाहिए 100 रुपया बना के। तो हमने गए तो काम करो देखिए। तो रूल तो ये कह रहा है कि इधर भी 200 कर दो। कितने मिनट? 200 मिनट। ये मिनट ही आएंगे अब आगे निकल के। 200 मिनट। 200 मिनट का मतलब होता है 60 मिनट में देखो कितना 1 घंटा होता है। 6 × 18 180 मिनट में 3 घंटे। 3 घंटा 30 मिनट लिख दो इसको। 3 घंटा 20 मिनट। और घड़ी में समय था कितना देखना? 9:40 था ही था। इनको जोड़ो 40 30 60 और 9 30 60। 12:60 का मतलब जनता क्या होता है? एकदम एक्यूरेट आंसर अपना क्या आने वाला है? 1 PM। सही है। कोई जो परेशानी आपत्ति? ये 200 कैसे आया इस बात को लेकर कोई आपत्ति किसी के अंदर? बात को 200 कैसे आया इस बात को लेकर किसी को कुछ पूछना हो पूछो। 200 कैसे आया पूछोगे क्या? पीछे वाले पूछोगे क्या? 200 कैसे आया? सबको पता है जी। आगे बढ़ो। 50 पैसा तुमने देखे ना ये हमारे लिए बात गए दिक्कत आ रही है। हमने देखे हैं, हमें पता है। हमने देखे तो ही 50-50 पैसे के अगर आपके सामने सिक्के दिए जाएं बुलाने के लिए दूल्हा की गाड़ी के आगे, ठीक है ना? अब कहा जाए बेटा 100 रुपये बुलानी है तुम्हें, सिक्के 50-50 के हैं, 50-50 पैसे के। बताओ कितने सिक्के होने चाहिए? 200 होने चाहिए नहीं होने चाहिए? 200 सिक्के का 100 रुपया बन जाएंगे। एक सिक्के 1 रुपया पर 2 सिक्के हो गए नहीं हो गए? तो भैया हमने यही किया। आधे को हमें 100 बनाना था, आधे को 100 बनाने के लिए हमने क्या कर दिया? 100 में क्या डबल कर दिया। 100 का डबल कर दिया तो 100 हो गया। समझे ना? समझे बात को? आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए। अब देखो घंटे वाली सुई के साथ छेड़छाड़ होगी तो इस तरह सॉल्व करना है। मिनट वाली सुई के साथ में छेड़छाड़ करनी है तो उस तरह से करना है। मैंने पीछे ये दोनों टाइम निपट गए। सेकंड वाली से कोई चर्चा करता नहीं। सेकंड वाली सुई का टाइम बदलने से भी कुछ ना मिलने का, ठीक है ना? अब भाई साहब मेन टॉपिक जहां से क्वेश्चन और बनेंगे उस पर बात करो। कई अब तक क्या कर रहे थे? अब तक तो बेसिक चला रहे हैं, सही है। इस बेसिक में अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप बताओ। नहीं आई? अब आएगी। ये देखो घड़ी है भाई, ये क्या है? घड़ी। घड़ी। अरे देखो तो घड़ी है भाई। अरे बोलो कम समझो ज्यादा, बोला सही नहीं बना है। हम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कह दें क्या? हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है, सही है। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हम 12:15 दिखा रहे हैं, 12:15 दिखाना चाह रहे हैं। तो इस मिनट वाली सुई को यहाँ ले आए चला के, ले आए नहीं ले आए? और हम अब आपसे कह रहे हैं मिनट वाली आ गई यहाँ पर, घंटे वाली यहाँ पर है, सही है। या हम 20 मिनट 12:18 कर देंगे तो मिनट वाली ले आ रहे हैं कहाँ पर? यहाँ पर। मान लो तुम्हारा। अब हम आपसे कह रहे हैं कि इन दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना होगा? 45 होगा। इन दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना होगा? सही है। तो बेटा इन दोनों सुइयों के बीच में एक कोण ये होगा नहीं होगा? ठीक है। अरे होगा नहीं होगा? आप लोग सर जी दोनों सुइयों के बीच में कोण तो दिखते ही होगा। अरे होगा नहीं होगा? तो दोनों सुइयों के बीच में किसी भी समय में दो तरह से कोण हो सकता है। तो इसको हमने थीटा पर कह दिया, तो इसको क्या कहते हैं? अब ये पुरुषोत्तम का प्लाट है 360 बीघा का, सही है। मान लो तुम्हारा मानने कितनी जा रहा है तो कम हम बता दे रहे हैं। मान लो 100 बीघा पर तुम्हारा कब्जा हो गया, यानी θ1 का मान तुम्हारा 100 आ गया। θ1 का मान कितना आ गया? 100 आ गया। यानी 100 बीघा तो कब्जा कर लिया तुम, बाहुबली हो। अभी भी तुम्हारी नीयत खराब, तुम तो 360 बीघा पर तो मतलब ऐसा है। तो इसका मतलब इस θ2 को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जनता बताओगे? 360 में से घटाना। क्यों भाई?
तो इसको निकालने के लिए मैंने देखा सर आपने कहा था इतने का कब्जा हो गया, इतना और निकालना है, तो हम 360 बीघा का पूरा खेत था, थीटा वन हमने कब्जा कर लिया, मतलब यही थीटा वन का मान हम घटा दे तो हमें क्या मिल जाएगा, थीटा टू मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? इन्हीं के अलग अलग नाम देगा, बड़ा वाला कोण, छोटा वाला कोण, अधिक कोण, न्यून कोण, ठीक है। ये वाला देखो छोटा कोण हो गया, ये ज्यादा एरिया ले रहा है तो बड़ा वाला कोण, यही तो कहेगा। तो इनके लिए वो कोई भी नाम दे सकता है, छोटा वाला कोण, ठीक है, न्यून कोण, ठीक है, इसको बड़ा वाला कोण कह सकता है। तो ये मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये फैक्ट ना काम नहीं करेगा तुम्हारा, कभी ये छोटा हो जाएगा कभी ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिसका मान छोटा आएगा, जिसका मान छोटा आएगा वही छोटा वाला हो जाएगा, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है ना। न्यून कोण, बड़ा कोण, बड़ा या अधिक कोण भी कह सकता है। आप इस बात से निश्चिंत रहें, आप बस मुझे इतनी सी जानकारी दें अपने द्वारा कि भाई कोण दोनों तरफ से बनेगा नहीं बनेगा, बस इतनी सी बात बताओ। आप घड़ी पर फोकस ही मत करो, आप बस इतना बताओ कि दोनों तरफ कोण बनेगा नहीं बनेगा। तो आप क्वेश्चन कैसे होगा वो मैं तुम्हें रटा देगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, 4:40 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण की माप क्या होगी? कोण की माप क्या होगी? निहायत ही सरल क्वेश्चन है, 1 नंबर का सरल क्वेश्चन है, सही है। करने का तरीका बता दे रहा हूँ मैं, आप टेंशन ना लेना, ठीक है ना। जिसको जो कुछ आता है अभी अपने मुंह को खामोश रखें, मैं कह रहा हूँ खामोश रखो, ठीक है। तुम्हारी तीरंदाजी भी लाऊंगा मैं, अच्छे क्वेश्चन जब मैं कहूँ तब बोलूँ। 4:40 पर मिनट और घंटे वाली सुइयों के बीच में क्या होगा? कोण पूछा जाएगा, यानी वही थीटा वन और थीटा टू का मान, सही है। निकालने के मेरे पास कई तरीके हैं, मैं पहली बार में सारे तरीके अगर आप कहोगे तो बता दूंगा, और बाद में एक ही तरीका कराऊंगा, ठीक है ना। पहला तरीका होता है हमारा फार्मूला। फार्मूला भाई सब जगह लगेगा ही, अगर आप फार्मूले से मोहब्बत हो जाए तो फार्मूला कर लेंगे। थीटा बराबर 11/2 m प्लस माइनस 30 इंटू एच। ये प्लस माइनस का मतलब होता है अंतर, बस केवल इस पर ध्यान से दोगे, अंतर सुन लो बच्चों, देखो अब थीटा ही आपको चाहिए, 11/2 लगा दो, m का मान कितना दे रखा है, ये देखो m है और ये h है, m छोटा कर दीजिए, m का मान कितना है देखना जरा, 40। सुनना पहले पूरी बात, आप अंतर में हमेशा माइनस लेना, ये होता अंतर है, हमेशा यहाँ पर क्या लोगे, माइनस लेना, क्योंकि अंतर का मतलब क्या होता है हमारा, माइनस। तो जब आप माइनस लोगे 30h का मान बेटा कितना है देखना जरा, है या नहीं है। इसको रख के इसको कैलकुलेट करते रहे, ये देखो 20 दूनी 40 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, ये कितना हो गया 220, और 300 120 हो गया, और अगर हम 220 में से 120 घटाएंगे तो कितना डिग्री आएगा, 100 डिग्री। हम कह सकते हैं छोटा मान या थीटा वन जो आगे मेरा कितना आ गया, 100 डिग्री, और थीटा टू अगर मुझे निकालना है तो क्या करूं मैं, 360 में से थीटा वन घटाऊंगा नहीं घटाऊंगा, अभी बताया था नहीं बताया था, तो 360 में से 100 डिग्री बचा दोगे तो कितना बचेगा, कितना 200, यानी थीटा टू जो आपका निकल के आया वो 260। अब आपको ये देखने पर नहीं पता लग रहा कौन सा बड़ा वाला कोण है कौन सा छोटा वाला कोण, ये तो देखने पे ही पता लग सकता है। तो पूछेगा बड़े वाले कोण की माप क्या होगी, तो 60, तो कहेगा छोटे वाले कोण की माप क्या होगी, छोड़ेगी, सही है। ये हाई स्कूल मेथड था, हाई स्कूल इंटर वाला मेथड फार्मूला। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जो दूसरा बताऊंगा वो भी आपको ऐसा नहीं कि अप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा, हालांकि एमजी कंसेप्ट। अब आप कहोगे ये क्या है, मनोज गंगवार कंसेप्ट, ये मेरा बनाया हुआ है, दूसरी खंडे से बनाया हुआ है, तो नाम देखो मनोज गंगवार कंसेप्ट। भाई मैंने कुछ नहीं किया, 4:40 दे दिया और इसका यूज मैंने यहाँ कर लिया। मैंने देखा कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का, 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 40 मिनट में 6 से गुणा कर दे रहा हूँ, यानी 40 में 6 से गुणा कर दे रहा हूँ, कितना 240। घंटे वाली 1 मिनट में कितना बनाती है,
घंटे वाली 1 घंटे में 30 डिग्री है, घंटे वाली 1 घंटे में 30 डिग्री। अब मैं तुमसे ऐसे भी कह सकता था इस 40 की 6 से गुणा कर दियो, इस 4 की 3 से गुणा कर, 30 से गुणा कर दियो, ऐसे भी कह सकता था, ठीक है ना, ये ट्रिक बन जाती है। लेकिन आपको यार पढ़ाया नहीं है क्या, मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, तो 40 मिनट में 240 हो गया। घंटे वाली 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, तो 4 घंटे में कितना बना देगी, 120 घंटे, 120 डिग्री। और घंटे वाली सुई मिनट में भी तो कुछ बनाती है, मिनट में कितना बनाती है घंटे वाली सुई, आधा डिग्री। तो इस 40 का आधा कर देना, वो यहाँ जोड़ देना। हम डायरेक्ट ये भी कह सकते थे 40 का आधा कर दियो यहाँ, पर बात ओपन कर दी है, मैं खोल दी है। 120 और 20 कितना हो गया, 240, और 240 में 140, 240 में से 140 घटाओगे जनाब कितना आंसर दिखेगा। अब आप कहोगे इसमें तो बहुत देर लग रही है, अब कहीं लगेगी। 6 चौक 24, 3 चौक 12, जिसका आधा 140, 240 में से 40 घटाओ, 100 डिग्री आ गया। जब बेसम मिनट आएगा तो दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी, तभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो मैं बताऊंगा वो अप्लाई करना। आप चाहो तो इसको अप्लाई करना, चाहो तो ना करना, सुविधाजनक तरीके से आप करना। अगला आएगा ट्रिक, और ये ट्रिक का नाम ट्रिक बाई 2 होगा, बस इतना ध्यान रखिए। ट्रिक जो है वो ट्रिक बाई 2 और ट्रिक का इंप्लीमेंट में करवाऊंगा पूरी क्लास में, ठीक। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी समय दिया है, जैसे 440 दिया है, इसकी 1160 से ऐसे गुणा कर देना, क्रॉस कर देना। 1160 से क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1160 से क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 4 छंग 24 और 11 चौक 44, बड़ा जो आता हो पहले उसको लिख लो, अंतर करना है, हालांकि चाहे पहले इसको लिख लो 6 चौक 24, 11 चौक 44, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 11 चौक 44, जीरो अपनी तरफ लगा दो, सही है। 6 चौक 24, जीरो अपनी तरफ लगा दो। इसको जब अंतर करोगे तो 440 में से 240 जाएगा, कितना बचेगा, 200। बेटा 200 तो बचेगा, 2 से भाग करना ना भूलिएगा, क्योंकि ट्रिक का नाम है ट्रिक बाई 2। जब 2 से भाग करोगे तो ये काम कितना निकल के आएगा आंसर, सही है। तो तुम्हें अप्लाई जो करना है वो ट्रिक करनी है, आपको जो अप्लाई करनी है वो क्या करनी है, ट्रिक। मैक्सिमम क्वेश्चन पर हम ट्रिक ही काम करेंगे। ये हम बता दिए, हमारे पास जो था मेथड, आप चाहो तो सीधे ट्रिक उठाओ, आप अपनी सुविधा अनुसार जो चाहो वो उठाओ, सही है। हमारे पास जो मेथड था हमने वो भी बता दिया, बताने को तो कई तरीके हो सकते हैं, क्वेश्चन करने। आगे बढ़ूं, जल्दी उतारो। ये घड़ी और कैलेंडर दो ऐसे टॉपिक हैं जिनको बहुत बेसिक से पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, तब आप सीधे टॉप लेवल पे पहुंचोगे। गलतियां तो होती रहती हैं, हाँ, ये बारी केस में ये फार्मूला उतार के रखो, बाई चांस अगर भूल जाओ तो इसका यूज कर सकते हो। वैसे चाहे तो वो सबसे लास्ट वाली जो ट्रिक है वही यूज बेस्ट है, कोई लगाओ और उतार लिया, हटा दूं। अब बहुत क्वेश्चन कराने वाला हूं इस पर, 5, 7, 8 क्वेश्चन कराऊंगा कम से कम। चलो भाई देखो जरा, अब आपके सामने क्वेश्चन पे क्वेश्चन आएंगे जिसके जवाब आपको ढूंढने हैं। विषम संख्या में अगर सम संख्या आ रही तो एंटी कंसेप्ट भी बहुत तेज लग जाएगा, अगर सम संख्या दे रखी है। और सब पर अगर सब कुछ लगाना है तो ये फार्मूला, ये ट्रिक दो ही ऐसी चीजें हैं जिनको लगा सकते हो। अब बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। पहला क्वेश्चन होगा 5:20 पर θ1 और θ2 का मान, 6:18 पर θ1 और θ2 का मान। अब पूछूंगा भी आगे काउंटर पर, देखूंगा। 9:25 पर θ1 और θ2 का मान। ट्रिक लगाना, ट्रिक बाई 2 मत करना, भूल जाना।
7:07 पर थीटा 1 और थीटा 2 का मान। 2 बजे थीटा 1 और थीटा 2 का मान। ग्यारह 11:40 पर थीटा 1 और थीटा 2 का मान। पहले 6 क्वेश्चनों पर बात करें। जो जितनी जल्दी करेगा थोड़ा स्पेस देके लिखना ताकि इतने लिख सके। देख से बनाओगे जहाँ जहाँ सम संख्या है वहाँ तो तुम उड़ा भी सकते हो। जितनी जिसकी कैलकुलेशन तेज होगी वो उतनी जल्दी कर लेगा। हो गया। और साइंस हम लोग क्यों नहीं करके आते? कल कहीं वो साइंस करके नहीं रहे सॉरी 3 क्वेश्चन नहीं हुए तो साइंस रखे लो। अच्छा हमें सीखना पड़ता है। हो गया सर। और स्पीड बढ़ाओ। एक बच्चे को हो गए, बाकी लोगों का क्या कारनामे है? चिंता ना करो, ये 6 क्वेश्चन हमें बताने हैं, ठीक है ना? ये एक बार में बता के हर कोई पास नहीं हो जाता। पहले का आंसर बताओ सूरज जरा। पहले का थीटा 1 40, थीटा 2 320। देखो सब लोग ध्यान दो भाई। करने को तो हम 20 संग 120 कर सकते हैं, 5 या 15 भी कर सकते हैं, ठीक है ना? 20 का आधा ये करेंगे तो 160, और 160 में से देखो 120 घटाएंगे तो 140, मतलब वो 40 बच जाएगा। देखो कैसे 120 30 से गुणा कर दूंगा, 3 पंजे 15, 150, 20 का आधा 10, 160, 160 में से 120 घटाऊंगा 40 आता है। मत लगाओ, वो लगाओ जो आपको हर क्वेश्चन पे लगाना। देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो लड़कियों, बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 पंजे 0 अपनी तरफ लगा लो, 11 दूनी 0 अपनी तरफ लगा लो। अंतर करोगे कितना? 80 का। 2 से भाग करना मत भूलिएगा, 40 डिग्री आ गया भाई। और 360 में से जब 40 घटाओगे बेटा तो क्या बचेगा? 360 में से 40 घटाओगे 320 तो कितना बचेगा? 300। नहीं समझे? नहीं समझे? अक्सर आप भूलोगे तो ये 2 से भाग करना भूलोगे, पक्की बात बता रहा हूँ। कम प्रैक्टिस पर ये 2 से भाग करना भूल जाओगे, सीधे 80 ले डालोगे आप। बता रहे हैं, बाकी कोई ऐसा थोड़ी है ये हमने जो बोलता है पत्थर की लकीर है। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, आप चाहे तो 6 कर लो, 18 57 180 कर लो। यहाँ तो कुछ लोग करेंगे ऐसे करके, जे लोग मतलब बहुत परेशान कर सकते हैं ऐसे करके जो गुणा करेंगे, क्या वाली गुणा ऐसे करेंगे। जबकि आप चाहो तो 11 8 88 का 8 लिख लो, 11 11 8 19 ऐसे लिख सकते। और दूसरा तरीका हमारा मास्टर तरीका है, देखो वो देखो 6 6 36 360 हो गया भाई। 11 18 की गुणा आप 11 में मत करो, 18 की गुणा 10 में करो। तुमको पता है 18 की गुणा किसमें करो? 11 में करके 10 में करो, तो 18 दशामन 180। और हमें तो 11 में करना था, इसका मतलब एक 18 रह गया। 180 में 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 158। ये दिमाग में कर सकते हो, 158। इनका अंतर कर लो। अब सुनो अंतर देखो, अगर ये 200 होते पूरे, दिमाग लगा लो, अगर ये 200 होते तो 200 से 360 पे पहुंचने के लिए 160 चाहिए होता, लेकिन ये 200 नहीं थे, 198 थे, मतलब 2 और चाहिए होगा, तो ये बचेगा 162। अब अंतर करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि ऊपर नीचे लिख के घटा लो बैठे, ये सब बेकार की चीज है। कितने से भाग कर दें तो कितना आएगा? ये 131 आएगा, नहीं आएगा? अरे 62 दूनी 131 होता है, कितना होता है? सॉरी 81, 8 दूनी 16, 81। तो थीटा 1 का मान कितना आ जाएगा? 81,
और 360 में से 81 घटा दियो, जितना भी बचे वो आंसर बताओ। 289 6 जोड़ घटा दो भाई, आप करेंगे 289 79 अब जो हो जोड़ घटाओ का हम घर बैठा के काम है। 360 घटना है तुमसे का बात है, इसे तो जाएंगे कितना है 9:25 पर आए 9:25 पर आए कोई डाउट नहीं? हमें डाउट रहता है कि हमारी जनता हमारी समझ रही बात नहीं समझ रही है। ये ना जनता देखो, फोकस करो। 9 × 54 25 दशावन 250 और 25 जोड़ दूंगा तो 275 सीधे गुणा। और 9 × 54 540 और 25 दशावन 250 और 250 में 25 एक और जोड़ेंगे तो 275 275 हो गया। अगर अब आप ध्यान दें इसका अंतर करेंगे तो कैसा कितना आएगा? 265 बताएं क्या करके? अब 540 में से घटा के दिखाएं 275। अगर नहीं घटाना चाह रहे तो 265 बोल रहे हो क्या? 265 को 2 से भाग कर दियो। कितने से भाग करोगे? 132.5। ये लो बच्चे का आंसर आ गया 132.5। अब 360 में से मैं बता रहा हूँ 132.5। अगर सबका कॉपी चेक करो 50% जनता भी घटाया कॉपी। 360 में से 132.5 50% जनता। अब देखो कैसे कटेगा, वो ऐसे कटेगा, जीरो लगाना पड़ेगा, पॉइंट वाला घटाना तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। 132.5 ऐसे यहाँ से दैया लेने पड़ेंगे। 10 में से 5 गए 5, यहाँ बेटा रह गए 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ रह गए 5, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 1 जाएगा 227.5 आएगा दूसरा आंसर। सही है? 227 पॉइंट ना घटे, अभी नहीं घटवा। खामोशी चेहरों पर बता रही है कि समस्याएं हैं, थोड़ा भाग में समस्याएं हैं, थोड़ा भाग में समस्याएं हैं। कलयुग है भैया, हो सकती है समस्याएं किसी को। सही है? इस पर आ जाए 7:07 पर। ले तो छोटा क्वेश्चन है, 11:60 दिखा दे ऐसे करके। अरे कर देगा, ये देखो 7 × 420 11 सत्ते 420 में से 77 घटाओ क्या बचेगा? जल्दी बताओ। 420 में से 77 घटाओगे 343 और 343 को 2 से भाग कर लियो जनाब, ठीक है ना। तो देखो 2 एकम 2 2 सत्ते 14 2 एकम 2.5 171.5। देखो जो गुणा भाग घटा बैठ कर सकते हो अगर तुम ना कर पा रहे हो। पहला आएगा 171.5 और बेटा यही 171.5 हमको क्या घटाना है किससे? 360 में से। सही है? 360 में से अगर 170 घटाना होता 360 में से तो कितना बचता? 290 बचता। हमें क्या 71 घटाना है तो 290 से एक और कम कर लो तो ये आपका बचेगा 188.5। 1.5 कम करना है 188 पॉइंट। ये देखो इन दोनों को जोड़ोगे 360 ही आ जाएगा। इन दोनों का नंबर कितना आ जाएगा? यार करीब करीब में लिख रहा है इसलिए तुम्हें दिक्कत आ रही है। जोड़ घटाएंगे 2 बजे कैसे निकलेगा? फार्मूला लगा लिया, हम तो जाई से करेंगे, हम तो जाई से करेंगे। सही है? 6 दूनी 120 11 की गुणा कल तक 0 से करेंगे, रहेगा तो 0 ही। अब 120 में से 0 घटा देंगे वो जबरदस्ती, तब भी कितना रहेगा 120 और इस 120 को हम 2 से डिवाइड भी करके दिखा देंगे। कितना आएगा? 60 समझे? और
60 डिग्री जब घटेंगे 360 में से तो कितने बचेंगे? और तुम जानते हो 12 बजे से 2 बजे तक 60 डिग्री बढ़ेंगे। 12 से 1 पर जाओगे 30 डिग्री और 1 से 2 पर जाओगे फिर 30 डिग्री। 60 डिग्री के यूपी पुलिस में पेपर आया था 12 से लेकर 4 बजे तक, यानी 4 बजे तक घंटे की कितने डिग्री के बराबर कोण बनाएंगे? 4 बजे तक। हमेशा 12 से काउंट करते हैं। आप लगा लो, दिमाग खुद ही बता दो, ठीक है ना। बड़े आराम से क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन यही समझ में नहीं आया लोगों को। सही है, तो ये वाला समझाएं। एक नेवी अभी तक नहीं कहा सर जी, रहने दो हम कर लेंगे साहब, पूरी व्यवस्था के साथ देख रहे हैं। एक नेवी लड़कियों की तरफ से, एक नेवी नहीं कहा, रहने दो हम कर लेंगे, ठीक है ना। नहीं अब तो हमारे कहने से तो अब तो हम करवाएंगे ही। दोनों तरफ 11-11 तो 11 छंग 66, 11 चौक 44। 220 बेटा अंतर कितना? 220 डिवाइड बाई 2 110। पहला आंसर आ गया 110। और 360 में से 110 घटाओ तो कितना बचेंगे? सही से बताओ। 250। सब क्वेश्चन है। अब कुछ लोग पता क्या काम नहीं, अरे एक एक करके करवा देते तो शायद समझ जाते, जैसे 6 एक साथ में करवाए। अरे हमने तो आप लोगों को करेंगे, हमें करने पड़ेगा। अरे कितने लोगों को समझ नहीं आए? देखो हम जवाब फिर नहीं देंगे, जवाब फिर नहीं देंगे। सही है, मैं दोनों में जिता रहा हूँ अपना समय। आप उतार लो, ठीक है ना, इनको उतार। आप कहोगे तो मैं एक एक करके भी सवाल करा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये सवाल पूछा जाता है, देखो ये वाला सवाल पूछा जाता है कि कितने बजकर कितने मिनट पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण की माप क्या? ऐसे लिख के ना आएगा जैसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया, लिख के वैसे आएगा जो हिंदी में पहला क्वेश्चन लिखा था। जरूर आएगा। पहला क्वेश्चन हिंदी में क्या लिखा था, नहीं लिखा था, वो लिख के आएगा। बातें नहीं करो, खुद पर भरोसा करो पहले, ठीक है। और क्या एक फोटो सही नहीं है, देखो सही तो ठीक है, देखें ये लो 3:19 लिख दिए हमने भाई जानबूझ के। और ये 3:19 पर थीटा 1 और थीटा 2 खुल कर बता दी। बताइए, लड़कियों की तरफ से जवाब आना चाहिए। 3:19 पर थीटा 1 और थीटा 2। अब तो बड़ा लिख दिया। इधर से हाँ भाई फोड़ लो पहले, अभी टाइम फोड़ लो। थीटा 1 14.5, थीटा 2 360 अरे खींचो तो तुम्हें हो गया 345.5। बहुत जल्दी हो गया। बैठो, सही से देख लो। 345.5। आप बताओ, इतना बढ़िया सरल सवाल अगर तुम लोग ऐसे मनमुटाव रखोगे तो कैसे होगा काम। ये लो 6 18 180 19 दशावन 190 190 में 19 तोड़ दूंगा। ये लो। अब कुछ लोग कहेंगे माइनस में आएगा, नहीं भाई अंतर से मतलब है। हमने यहाँ ध्यान दिया हमेशा अंतर, माइनस में नहीं लिखना है आपको, अंतर देखना है। 209 में से 180 घटा लो, जनता कितना बचेगा? कितना बचेगा? 29 बचेगा। और 29 को बेटा 2 से भाग कर दो, कितना आ रहा है? 14.5। ये पहला आंसर आ गया 14.5। और मान लो 15 360 में घटा दें हम 15 345 बचेंगे, लेकिन 15 थोड़ी घटाने, 14.5 घटाने,
345.5 345.5। दूसरा क्या दिक्कत है भाई इसमें, क्या दिक्कत है? इन क्वेश्चनों को इतना नहीं कराया जाता जितना मैंने कराया, ठीक है। कई बार मैं ये बात बताता हूँ, 2-3 क्वेश्चनों में सारी जनता हमारी एकदम खुश हो जाती है कि ये एकदम बढ़िया तरीका था, बढ़िया समझ में आ गया, ठीक है, ताकि हम सिलेबस को बहुत तेजी से रफ्तार से बढ़ा सकें। लेकिन नहीं, रफ्तार तो हम कर नहीं लेंगे। एक पास एक और क्वेश्चन हो जाए, और हो जाए हैं, आ गया समझ में? रुको जरा, देखो जरा जरा देखो, 9:12 सही 8/11 मिनट पर थीटा पर थीटा टू का मान बताइए। ये सेकंड भी दे सकता है जल्दी, जानबूझ कर की जाने वाली हरकतें टाइप चेष्टाएं करते हैं रसों में। देख लो सही था, वो वाला ESD ऑर्डर बताया नहीं, इस बार मैंने बताया है 200 इसका मतलब कोण सही बना है, कोण बना है, ये कोण बना दिया। देखो इसमें ही बना दिया इन लोगों ने। तुम लोग कभी सरल वाले क्वेश्चन पर ऐसे चेहरा बना रहा है जैसे कुछ कभी समझ नहीं आ रहा। ये लो 1160 से ही तो गुणा करनी है, इसी से करूंगा मैं। तरीका एक ही होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। 1160 से इसको चाहो तो कैलकुलेट कर लो, 12-11 की गुणा करके 8 जोड़ दो, 11 में 11 में 121 होते हैं, और 121 में जब आप 11 जोड़ोगे तो 132 होते हैं। 132 में ये 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 140। अब ये गुणा अगर नहीं आ रही तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। करके दिखाऊंगा, अलग करके दिखा रहा हूँ, क्या करूँगा, परेशान हूँ। इन दोनों की गुणा कर रहा हूँ, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 11 में 22 के 2 जोड़ोगे बेटा तो कितना? 11 तो 13 और 8 जो प्लस होंगे तो बताओ कितना हुआ? 140। क्या हम इसको देखो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे? 140 इतने मान को 140/11 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अरे जनता लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तुम देखो 954 540 माइनस 140 की बेटा गुणा करा दूंगा मैं किससे? 11 से। तो ये 11 से 11 उड़ जाएगा, नहीं उड़ जाएगा? देखो इस 11 की गुणा 140/11 से कराओ, 11 से 11 तो उड़ गया। 540 में से 140 गया कितना? 400 और 400 को 2 से भाग किया तो कितना? 200। तरीका एक ही रहेगा, ठीक है हमारा, हमेशा से एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन कराने का काम करते हैं। 200 θ1 मान लो, चाहे θ2 मान लेना, क्योंकि आप जानते हो 200 160 से बड़ा है, ठीक है। तो आप नाम कुछ भी दे देना, इसको θ1 कह दो। तो ये बेटा 200 आ गया, और ये 200 360 में से घटेगा 200 तो कितना बचेगा? 160। अब वो कहेगा बड़ा वाला कोण बताओ, तो आप 200 बताओगे। वो कहेगा छोटा वाला बताओ तो 160। सही है, ये आप अपनी सोच के आधार पर ही बता सकते हो। ऐसे करके अगर क्वेश्चन दे दे तो फंसने की बात नहीं है, क्वेश्चन फिर भी बनेगा, सही है ना। ये वाला एमजी ट्रिक से भी हो जाएगा, लेकिन क्या है वो कैलकुलेशन देखो, वो कैलकुलेशन जो दिख रही है वही वाला सीन होगा। हम 6 से गुणा कराएंगे वहां पर, ये 6 से गुणा कराएंगे, थोड़ा सा क्रिटिकल होगी कैलकुलेशन क्या होगी? थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाएगी। क्वेश्चन तो बन जाएगा, कि मैथ में क्या होता है कैलकुलेशन तो सॉल्व हो ही जाता है, सही है। तो ये वाले क्वेश्चन आप θ1 और θ2 वाले कर लोगे क्या? अब देखो इससे अगले जो स्टेज के क्वेश्चन आते हैं वो क्या? ये आता है कि ये जो घड़ी होती है ना, घड़ी भाई वास्तविक टॉपिक अब चल रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ वास्तविक टॉपिक अब चल रहा है। अगर आप घड़ी टॉपिक सीख रहे हो तो घड़ी में वास्तविकता अब चल रही है।
ये देखो सुई इस समय अगर देखा जाए तो क्या स्थिति में है बताओ जरा, एक दूसरे के ऊपर है या नहीं है? चलो अगर हम कहें आपसे ये थीटा का मान 0 डिग्री, तो बताओ दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है तो ये डिग्री कोई बना रही है, कोण बना रही है भाई? जब ये थोड़ा आगे पीछे होंगी तभी ना कोण बनाएंगी। तो ये स्थिति इस समय जो दिखाई दे रही है एक दूसरे के ऊपर की स्थिति है वो थीटा का मान कितना 0 डिग्री। इसको हम कह सकते हैं दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ बताओ दोनों सुइयां क्या हम कह सकते हैं खाली एक दूसरे के साथ? क्या मैं ये कह सकता हूँ ओवरलैपिंग, ये एक दूसरे के ऊपर है नहीं है, ओवरलैपिंग कह सकता हूँ? इन्हीं के नाम देखो, इतने नामों से आएगा, एक ही पथ पर है दोनों, एक ही पाथ पर है दोनों, संपाती कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? संपाती। संपाती कह सकता हूँ मैं, कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ? इन दोनों के बीच में बताओ कितने मिनट का अंतर है? इन दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर है? 0 मिनट का अंतर। तो मैं इसको 0 मिनट का अंतर कह सकता हूँ। इस पर भी बहुत क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं, ठीक है, तरीके भी आपको बताऊंगा आप कैसे बनाएं। अब सवाल ये आएगा कि अब घड़ी की अगर सुइयों को चलाया जाए, घड़ी की सुइयों को चलाया जाए, मान लो मैंने आपके सामने 1 बजा दिया यहाँ पर, अब मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर 2 बजे का समय लाओ, और इस 1 से 2 का जब समय आना शुरू होगा तो कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएंगी? कितना मैं बताऊंगा। तो 1 से 2 का समय कब आएगा? जब भाई मिनटवारी चलना शुरू करेगी, मिनटवारी चलेगी, ऐसे चल रही है देखो, एक बार तो ऐसी स्थिति आएगी कि 2 पर है ना, 1 पर है, एक बार तो ऐसी स्थिति आएगी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी, अरे होंगी नहीं होंगी? उसके बाद जो है वो मिनट वाली क्या होगी, आगे चली जाएगी, दोबारा से कहाँ पहुँच जाएगी? 12 पर। और घंटे वाली कहाँ आ जाएगी? आप बताओ इस 1 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आएंगे? एक बार आई नहीं आई? नहीं आई, समझ में। अभी देखो कितना बज रहा है, ये देखना, ये घड़ी में कितने बज रहे हैं देखो जरा, 2 बज रहे हैं। हम आपसे कहें 2 से 3 में हमें समय लाना है, जब 2 से 3 का समय लाओगे तो एक बार तो ऐसा होगा जो दोनों मिनट वाली जो घंटे वाली एक दूसरे के ऊपर होंगी, अरे होंगी नहीं होंगी? जब होंगी तो उसके बाद मिनट वाली जो है वो आगे बढ़ के दोबारा यहाँ पहुँच जाएगी, और ये कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 0 डिग्री का बन जाएगा। यानी आप बताओ प्रत्येक घंटे में कैसा दिख रहा है आपको? प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं? तो ये सवाल यहाँ से आएगा, प्रत्येक घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? तो आप लोग क्या आंसर देने वाले हो? सुनना पहले पूरी बात सुनते। तो अगर प्रत्येक घंटे में 1 बार है तो 12 घंटे, यानी घंटे तो 12 है इसमें, 12 घंटे में कितनी बार होगा? 12 घंटे में। वैसे तो हर घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन 12 घंटे में 12 बार नहीं, 12 घंटे में कितनी बार होता है? 11 बार। तो वो कौन सा समय है जिस पर 0 डिग्री का कोण नहीं बनता? ये फर्जी बात है, 11 से 12, ये भी एकदम फर्जी बात है। हम कोण बना के दिखा देंगे, 11 से 12 में भी बना के दिखा देंगे, और 11 से 1 के बीच में जो बात बोल रहे हैं ना वो भी बना के दिखा देंगे। सही है, देखो हम लोग पढ़ा रहे हैं जो वो बात सुनो, ये देखो, अरे सुन लो भाई, इस समय जो कोण है ये, इस समय जो कोण है ये कितने बजा रहे हैं? कितने बज रहे हैं? ये जो 12 बजे कोण है ये भाई साहब आप ध्यान रखना 11 से 12 में है। आपसे पूछा जाएगा 11 से 12 में 0 डिग्री का कोण कितने बजे बनता है? तो 12 बजे बनता है। कितने बजे बनता है? यानी आप जो कह रहे हैं 11 से 12 में नहीं बनता है तो बन गया, प्रूफ कर दूंगा आगे क्वेश्चनों से प्रूफ कर दूंगा। और जो आप कह रहे हो कि 11 से लेके 1 बजे के बीच में, इसमें देखना 2 क्वेश्चन मिस हो जाएंगे आपकी। तो ये जो 12 बजे कोण बना हुआ है, ये 12 बजे कोण बेटा किस टाइम में है? 11 से 12 में। अब ये आपको समय लाना है 12 से 1 का, 12 से 1 का। 12 से 1 का समय कब आता है? जब घंटे वाली देखो 12 पर है और मिनट वाली भी 12 पर है। जब ये 1 मिनट चलेगी, 12 बज के 1 मिनट, 12 बज के 2 मिनट, 12 बज के 3 मिनट, ऐसे चलेगा। आप बताओ जब ये 1 मिनट चल जाएगी तो ये कितने डिग्री कोण बना देगी? 6 डिग्री। ये तो 6 डिग्री बनाएगी। और घंटे वाली जब 1 मिनट चलेगी तो ये कितना बनाएगी? तो आधा डिग्री बनाएगी। तो बताओ ये तो आगे चली जाएगी नहीं चली जाएगी? अब मिनट वाली आगे चली जाएगी नहीं चली जाएगी? और घंटे वाली आधा डिग्री बना के पीछे रह जाएगी। दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर होगा? 5.5 डिग्री का, 5.5 डिग्री का।
दूसरे 6 डिग्री घूम गई और वो आधा डिग्री घूमी। तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा 1 मिनट में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है? 5.5 डिग्री का। ये मैं पॉइंट लिखवाना भूल गया था, मैं बता रहा हूँ, बाद में लिखवा भी दूंगा। अब बताओ अगला मिनट जब आएगा तो ये तो 12 डिग्री कर देगी और ये मात्र कितना डिग्री होगी? 1 मिनट। तो ये तो भाई साहब आगे आगे भागेगी नहीं भागेगी? आगे आगे चल रही नहीं चल रही है? ये लगातार आगे चली जाएगी और इसकी तो रेंज इतनी है कि ये घंटे में इतना ही तो चलेगी। तो बताओ ये पूरा दोबारा से वहां पहुंच जाएगी और 1 बज जाएगा। क्या एक दूसरे के ऊपर आई एक बार अभी आई? याद रखना 12 से 1 में 0 डिग्री का कोण कभी नहीं बनता। 12 से 1 में 0 डिग्री का कोण कभी नहीं बनता है। अब देखो 2 सवाल में तुम्हारे बता रहे हो, तुम 2 सवाल मिस करते हो। आपको किसी टीचर ने ये बता दिया, अक्सर टीचरों ने ये पढ़ाया है कि 11 से लेकर 1 बजे के बीच में 1 बार बनता है। तो उन्होंने एक सवाल ये मिस कर दिया कि 11 से 12 में बनता भी है नहीं बनता है। बच्चे को ये बात बताई नहीं। और अगर 11 से 12 में बनता तो कितने बजे बनता है? उसको तो केवल इतनी बात बताएगी 11 से लेकर 1 बजे के बीच में 1 बार बनता है। तो उसने एक सवाल कौन सा मिस कर दिया कि 11 से 12 में भी 12 बजे 1 बार बनता है। और एक दूसरा सवाल ये मिस हो गया कि वो कौन सा समय है जिस पर 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है? 12 से 1। ये सवाल मिस कर दिया। उस बात में 2 सवाल मिस हो गए आपके। पेपर वाला ऐसे पूछ सकता है कि वो कौन सा समय है कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 0 डिग्री के कोण पर नहीं आती हैं। वहां आपका जवाब क्या होगा? 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री के कोण पर दोनों सुइयां नहीं आती हैं। समझे नहीं समझे? पूछ सकता है, क्या ही जा रहा पूछने में। तो जब 12 से 1 में नहीं बनता तो बताओ भाई, जब 12 से 1 में नहीं बनेगा तो इन 12 घंटों में कितनी बार बनेगा? 11 बार। सही है। 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार। और 1 दिन में कितनी बार बनेगा? 1 दिन 24 घंटे के बराबर होता है नहीं? तो ये देखो कितना 1 दिन पर भी पूछा जा सकता है। नोट आप नीचे लिखेंगे और नोट ये है हमारा कि 12 से 1 बजे के बीच 12 से 1 बजे के बीच दोनों सुइयां 0 डिग्री पर नहीं होती हैं। 0 डिग्री पर नहीं होती। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? आपसे सवाल 2 तरह से पूछे जा सकते हैं कि वो कौन सा समय है जब दोनों सुइयां 0 डिग्री पर नहीं होती। आपका जवाब होगा 12 से 1। सही है। और 11 से 12 में मैं आपको प्रूफ कर दूंगा आगे चल के। आप मानना कि हाँ सर ऐसे करके प्रूफ भी हो गया। सही है। वो मेथड में जब हम पढ़ाएंगे तो प्रूफ करके देखेंगे। अब इस पर भी छोटे मोटे सवाल पता क्या बन जाते हैं? छोटे मोटे सवाल देखो क्या है। पहला सवाल क्या है? सोमवार 9 पूर्वाह्न से 11 अपराह्न तक दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री पर होती है? अब बस भाषा ही तो बोली है इसने, इसमें तुम खेल जाओगे। आपको सर आपका पढ़ाई हुआ मिल नहीं रहा किताब में। हमारा पढ़ाई हुआ इसलिए मिला, हमने बातें इसमें दूसरी भाषा लिखी है। किताब वाला बस ये भाषा लिखेगा। अब आप इसमें खेल जाओगे, अरे यार ये वाला तो क्वेश्चन कराए नहीं, यार डिक्टू वाली बात नहीं पढ़ाई जाती है तो किताब में। ऐसे तो सारी किताब में पढ़ाता हूँ। अब सोमवार 9 पूर्वाह्न, देखो मैंने कहा कि वो पूर्वाह्न और अपराह्न पर बोलेगा। तो ये पूर्वाह्न को क्या कहा जाता है? एएम। क्योंकि एएम पीएम आप समझते हो। और एएम जो अगर समय है तो ये कब का है? मैं ये भी कह सकता था सोमवार सुबह 9 बजे, है ना? रात 11 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री पर होंगी। लेकिन नहीं, मैंने एग्जामिनर की भाषा में बात को बदल के पूर्वाह्न बोला कि आपको क्या पूर्वाह्न की नॉलेज है भी? तो वो अगर नॉलेज है तो ऐसे कर लो। तो 9 पूर्वाह्न से लेके 11 अपराह्न यानी रात 11 बजे तक जाओगे। घंटे बता दो कितने हो जाएंगे? ये पीएम है 14। यहाँ से लेके 9 बजे से लेके 11 बजे तक। अरे 9 से 9 तक जाओगे तो भैया 12 घंटे होंगे। 9 से 9 तक जाओगे तो कितने घंटे? 12 घंटे। लेकिन आपको 11 तक जाना तो 2 घंटे और। अब 9 से सुन लो, 9 से 9 गए 12 घंटे।
मैं इसको पूरा करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से लेके यहाँ तक समय थोड़ा सा जगह कम है। 9 से 9 तक जाओगे यानी 12 घंटे में कोण कितना बनाओगे जरा बताना। 11 बार बनाओगे नहीं बनाओगे? बनाओगे नहीं बनाओगे? और आपके पास कितने घंटे हैं? 14 घंटे। आपके पास तो 14 घंटे हैं, यानी अब बचे 2 घंटे। क्या इन 2 घंटों में कोण बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ये तो मतलब नहीं तो बनता है, तो यहाँ नहीं बनता है। मैं तो 11 बजे तक पहुँचना है, यानी 9 से लेकर 11 तक, और 9 से लेकर 11 तक बड़े आराम से बनेगा 2 घंटे में 2 बार और। तो आप जब इसमें 2 बार और जोड़ दोगे तो कोण कितनी बार बना? 13 बार। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे, और ये छोटा क्वेश्चन है एक अपने आप, इस टाइप छोटा क्वेश्चन तो मैं कभी कराता था नहीं, मुझे ये मैं ये मान लेता हूँ कि ऐसे ही कर लेंगे बच्चे, लेकिन ये भी कराने वाला क्वेश्चन यही है। सोमवार 9 पूर्वाह्न से 11 अपराह्न तक दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री पर होंगी? तो तुम्हारी क्लास में पहली बार कराया मैंने क्वेश्चन, वैसे कभी नहीं कराया। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो ये कहेगा कि 4 दिन में दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री पर होती हैं? 4 दिन में दोनों सुइयां कितनी बार? ऐसे नहीं पूछ लेगा। 4 दिन में दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री पर होती हैं? तो आप देखो एक दिन में कितनी बार है? 22 बार। 4 दिन में 22 तो 88 बार। ये सवाल सारे पूछे जाते रह गए पिछले एग्जामों में, ग्रुप डी में तो बहुत आते हैं इसीलिए। सही है, ग्रुप डी। इस पर बनने वाले क्वेश्चन, इस पर और भी क्वेश्चन बनेंगे कि वो कौन सा समय है, कितने समय पर ये दोनों भैया 0 डिग्री पर है। ये सभी बातें आपको अगली क्लास में देखने को मिलेंगी। सही है, टॉपिक ये 2 ही हैं, घड़ी और कैलेंडर जो सबसे ज़्यादा लंबे चलते हैं, एक सप्ते चलते हैं। बाकी कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो 1-1, 2-2 क्लास से ज़्यादा का हो। 36